शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्रसन परम गुरुदेव आप श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्वरत्नाधिक महासती जीव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज के इस सेशन में मैं देख रही हूँ बहुत से भाविक हैं जो इंडिया से इस सेशन का लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी भाविकों हैं जो आउट ऑफ इंडिया से, सिंगापुर से, अमेरिका से, सूडान से इस सेशन का लाभ ले रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से किसी एक इंसान, उसका जन्म इंडिया में होता है, एक आर्य क्षेत्र में होता है, और उस इंसान ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उसका जन्म इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में होता है। भगवान ने कहा है कि 10 चीजें इस भव में प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। क्या है ये 10 चीजें? उस 10 चीजों में से एक है आर्य क्षेत्र, यानी कि आर्य क्षेत्र की प्राप्ति होनी, आर्य क्षेत्र में जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। शायद आर्य क्षेत्र में जन्म भी मिल जाए, लेकिन उस आर्य भूमि में आपका मनुष्य के रूप में जन्म होना वो भी बहुत दुर्लभ है। शायद आर्य क्षेत्र मिल गया, मनुष्य का भाव मिल गया, लेकिन 5 सेंसेस कंप्लीटली प्राप्त होना, भगवान ने इसको भी एक दुर्लभ चीज कही है। यस, यू एंड मी, वी हैव बीन ब्लेस्ड कि हमारे पास 5 इंद्रिय हैं, 5 सेंसेस है। लेकिन क्या हर एक जीव के पास ये 5 इंद्रिय होती है? यस और नो, सबके पास ये इंद्रिय नहीं होती है। 5 में से किसी के पास 1 होती है, किसी के पास 2 हो सकती है, किसी के पास 3 हो सकती है। आपके घर में जो चींटी है उसके पास कितनी सेंसेस होती है? क्या वो चींटी देख सकती है? क्या लगता है आपको, क्या वो चींटी देख सकती है? आपके घर में कॉकरोच होता होगा ना, राइट? तो वो जो कॉकरोच है, क्या वो कॉकरोच सुन सकता है? आपने कॉकरोच को देखा और आप उसको देख के ही एकदम डर गए और आपने जोर से चिल्ला दिया, क्या वो आपकी आवाज सुन सकता है? क्या लगता है आपको, सुन सकता है या नहीं सुन सकता? नहीं सुन सकता। आज हम इसी, भगवान ने 6 काय कहे हैं, उस 6 काय के ऊपर इस जीव में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव के बारे में डिटेल्स आज जानने का हम प्रयत्न करेंगे। भगवान ने इस जगत में 2 प्रकार के जीव बताए हैं। एक होते हैं स्थावर काय और एक होते हैं त्रस काय। स्थावर यानी कि एक ही स्थान पर रहने वाले। स्थावर काय जीवों का शरीर ऐसा होता है जिसकी वजह से वह अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, इसलिए उन्हें इमोबाइल बीइंग्स कहा है। और दूसरा होता है त्रस काय, यानी कि मोबाइल बीइंग्स, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी इच्छा के मुताबिक आ सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो टू क्लासिफाई ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होते, एक होते हैं स्थावर जीव और दूसरे होते हैं त्रस। अब इस स्थावर जीव में एक इंद्रिय, जितने भी एक इंद्रिय जिसके पास 1 सेंस होती है, उसी सभी जीवों का समावेश स्थावर काय में हो जाता है। और 2 सेंस से लेके 5 सेंस तक जितने भी जीव होते, उन सब का समावेश त्रस काय में, यानी कि मोबाइल बीइंग्स में हो सकता है। त्रस काय यानी कि एक ही सेंस। तो जब हम कहते हैं कि इस जीव के पास एक ही सेंस है, तो वो एक सेंस कौन सी है? वो एक सेंस कौन सी होती है? तो जब हम कहते हैं कि यह एकेंद्रिय जीव है, तो उसके पास एक सेंस होती है, और वो एक सेंस है स्पर्श की, स्पर्शेंद्रिय। एक सेंस,
यानी कि जितने भी एक इंद्रिय हैं, जैसे कि पृथ्वी काई, अप काई, वायु काई, जिसका हम डिटेल्स आगे जानेंगे, इसी सभी जीव के पास एक ही सेंस होता है और वह है स्पर्श का। जब हम कहते हैं इस जीव के पास दो सेंसेस हैं, तो कौन सी है वह दो सेंसेस? दो सेंसेस यानी एक स्पर्श की सेंस तो उनके पास होती है, इन एडिशन टू दैट उनके पास दूसरी सेंस होती है जिसे कहा जाता है रसेंद्रिय, यानी कि टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थवर्म्स होते हैं या फिर आपके पेट में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनकी सेंसेस कितनी होती है? उनकी दो सेंसेस होती है, एक होता है स्पर्श का और एक होता है टेस्ट का। नाउ थ्री सेंसेस, जब हम कहते हैं कि इस जीव के पास थ्री सेंसेस है, तो विच इज दिस थर्ड सेंस? स्पर्श होती है, टेस्ट होती है और उसके साथ साथ घ्राणेंद्रिय यानी कि स्मेल होता है। उस जीव को स्मेल भी होती है, इसलिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे चींटी होती है। आपके घर में जो चींटी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो मकोड़े होते हैं, उनके पास कितने सेंसेस होते हैं? उनके पास थ्री सेंसेस होते हैं। इसलिए आपके घर में जो चींटी है वो देख नहीं सकती, लेकिन वो स्मेल तुरंत ही कर लेती है। इसलिए जैसे ही उसे किसी भी चीज़ की स्मेल आती है, तुरंत ही वो बिना देखे सिर्फ अपनी स्मेल के आधार पर उस स्थान तक पहुंच सकती है। फोर सेंसेस, जब हम फोर सेंसेस कहते हैं, फर्स्ट होता है स्पर्श, सेकंड होता है टेस्ट, थर्ड होता है स्मेल, एंड इन एडिशन टू दिस उनको फोर्थ सेंस मिलती है जिसे कहता है चक्षुन्द्रिय। चक्षु यानी आँख, जिससे वह देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो बटरफ्लाई होते हैं, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, उनके पास क्या होता है? आपके घर में जो कॉकरोच होता है, उसके पास वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो देख ज़रूर सकता है। इसलिए इन सभी जीवों के पास फोर सेंसेस होते हैं। एंड नेक्स्ट इज फाइव सेंस्ड बीइंग। फाइव यानी उनके पास पांच सेंस, इन एडिशन टू द फोर सेंसेस जो हमने पहले समझे, उसके एडिशन में उनके पास पांचवा सेंस होता है और वह है घ्राणेंद्रिय, यानी कि वह सुन भी सकते हैं। और इस पांच सेंसेस में देव आते हैं, नारकी नरक के जीव आ जाते हैं, मनुष्य यानी हम सब आ जाते हैं, और तीर्यंश यानी कि जितना भी प्राणी जगत है, लायंस है, एलिफेंट्स है, वे सब भी इसमें आ जाते हैं। सो स्थावर एंड त्रस, दो कैटेगरीज। स्थावर में जितने भी वन सेंस्ड बीइंग है वो सब वन सेंस्ड स्थावर में आ जाते हैं, एंड राइट फ्रॉम टू सेंस से लेके फाइव सेंस तक सभी त्रस में यानी कि मोबाइल बीइंग्स आ जाते हैं। तो हम थोड़ा और डिटेल स्थावर जीवों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। स्थावर यानी कि एक ही इंद्रिय, सिर्फ स्पर्श। इसमें आते हैं पृथ्वी काय के जीव। सबसे पहले इसमें पांच आते हैं, हम सबसे पहले पृथ्वी काय जीवों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। पृथ्वी काय यानी कि जिसका शरीर ही पृथ्वी है। जैसे हमारा शरीर हम देख सकते हैं, हमारा शरीर जो है उस हिसाब से उनका भी एक शरीर होता है। तो उनका शरीर क्या होता है? जो एक पत्थर होता है, जो रजकण होती है, वो रज ही उनका शरीर होता है। वो जब पत्थर होता है, वो पत्थर ही उनका शरीर होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, डायमंड्स है, ये सभी पृथ्वी काय के जीव होते हैं। सॉल्ट, हम जो नमक यूज़ करते हैं, वह भी क्या है? वह भी पृथ्वी काय का जीव होता है। आगे पृथ्वी के बाद आता है अपकाय के जीव। अपकाय यानी पानी के जीव। हमने आज तक हमेशा जाना है, वी ऑलवेज लिसन दैट पानी में जीव होते हैं, यानी पानी के अंदर जीव होते हैं। पानी के आश्रय जैसे फिश होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत से जीव होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान में हम पे करुणा करके हमें ये बोध भी दे दिया कि पानी में तो जीव होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पानी स्वयं एक जीव है। जी हाँ, पानी स्वयं एक जीव है, यानी कि ऐसा जीव जिसका शरीर ही वह पानी है।
फिर वो पानी चाहे नदी का हो सकता है, फिर वो पानी चाहे सागर का हो सकता है, फिर वो पानी चाहे वाटरफॉल का हो सकता है। ये सभी पानी के जीव होते हैं, जिसका शरीर ही पानी स्वयं होता है। फिर उसके बाद आता है तेउकाई। तेउकाई यानी कि फायर। जी हाँ, जिसका शरीर स्वयं फायर है, यानी कि फायर बॉडीड बींग्स। इसके जो जीव होते हैं उनका शरीर ही स्वयं ये फायर होता है। हम जो होली के टाइम पे, आप लोग जो होली के टाइम में जो अग्नि अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वो क्या होता है? वह स्वयं एक अग्निकाय का जीव होता है। जब आप गैस ऑन करते हो, उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो क्या होती है? वो स्वयं एक अग्निकाय का जीव होता है। उसके बाद आता है वायुकाय। वायु यानी कि हवा, जो हमारे आस पास है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो वह वायु भी, उसमें भी जीव है। कैसे जीव है? जिसका शरीर ही यह वायु है। और पांचवा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। वनस्पति यानी कि प्लांट, द एंटायर प्लांट किंगडम। फिर वो चाहे कंदमूल हो जाए, फिर वो चाहे फ्रूट्स हो जाए, फिर वो चाहे लीफ हो जाए, फिर वो चाहे फ्लावर हो जाए, हर एक का समावेश इस वनस्पतिकाय के जीवों में आ जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपके 2 इंद्रिय समझाए, तेंद्रिय समझाए, चौरिंद्रिय समझाए, वैसे पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उसमें भी भगवान ने देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच जो बताए हैं, उसके साथ साथ भगवान ने तिर्यंच में भी बहुत ब्रॉडली क्लासिफिकेशन दे दिया कि तिर्यंच में भी 5 प्रकार के अलग 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 जीव होते हैं। एक होते हैं जो पानी में रहने वाले हैं, यानी कि जलचर। फॉर एग्जाम्पल फिश, वो हमेशा पानी में रहते हैं। जो पानी में रहने वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जलचर कहते हैं। उसके बाद आता है स्थलचर। स्थलचर यानी जो लैंड पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल लायन है, कैट्स है, डॉग्स है, ये सब जीव कहाँ रहते हैं? वहाँ पृथ्वी पे रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्थलचर कहा जाता है। उसके बाद आता है और परिसर्प। और परिसर्प यानी कि ऐसे जीव जो अपने पेट के आधार पर मूवमेंट करते हैं। उनके हाथ या पैर नहीं होते, लेकिन अपने पेट के आधार पे वह मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेक। आपने स्नेक देखा होगा। स्नेक कैसे मूव करता है? क्या उसके कोई हाथ होते हैं? क्या उसके कोई पैर होते हैं? नहीं, लेकिन वह अपने पेट के आधार पे ही वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो पहले हमने देखे जलचर, फिर स्थलचर, फिर उर परिसर्प, और उसके बाद आता है भुज परिसर्प। भुज परिसर्प यानी कि भुजा। भुजा यानी कि आर्म्स। जो जीव अपनी आर्म्स के आधार पर, भुजाओं के आधार पर मूवमेंट करते हैं उसे भुज परिसर्प कहा जाता है। और इसमें आ जाता है कॉमन सी छिपकली, जो आपके घर में हमेशा आपको दिखती ही है। लिजर्ड कौन सी कैटेगरी में आती है? लिजर्ड आती है भुज परिसर्प में। एंड द लास्ट कैटेगरी इज खेचर। खेचर यानी कि जिसके पास विंग्स होते हैं और जो उड़ सकते हैं, और वह है बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स आप देखते हो उनके पास विंग्स होते हैं, उनके 5 सेंसेस होते हैं और वो उड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है खेचर। सो अभी हमने जाना स्थावर जीव होता है, त्रस जीव होता है। स्थावर में 1 इंद्रिय होता है और त्रस में 2 से लेके पंचेंद्रिय जीव होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि हमें ये सब जीवों को इतना ब्रॉडली क्लासिफिकेशन के साथ जानने की क्या ज़रूरत है कि पृथ्वी में भी जीव है, पानी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है। ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा है कि जो जीव को जान सकता है ना, वही अजीव को जान सकता है, और जो अजीव को जान सकता है वही जीव को जान सकता है। आज आपने जाना है कि पृथ्वी के एक छोटे से एक कंकर में भी जीव होता है। तो आप में आज से आप जब भी रास्ते में चल रहे हो, कॉमनली ऐसा होता है कि सपोज आप बीच पे गए,
नदी किनारे आप बैठे हो और वहाँ पे आप ऐसे ही बैठे हो और आप पास में कोई भी आपको स्टोन मिले, छोटे से कंकर मिले और आपने ऐसे ही बस बातें करते करते, आपका कोई ध्यान भी नहीं था, आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर को ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न आपने उसको पानी में फेंक भी दिया। बहुत कॉमनली ये होता है। लेकिन आज के बाद जब आपको पता चलेगा कि वो पत्थर जो आपके पास में पड़ा हुआ था उसमें जीव है, आज जानने के बाद नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी पत्थर को छूने से पहले भी क्या करेंगे? आप बहुत सावधान हो जाएंगे। जब आप पत्थर फेंकते हो तो आपको समझा, ओके पत्थर मैंने जैसे ही वो पानी में फेंका, वो पानी के जीव को भी तो हर्ट हुआ होगा, तो उसको भी तो संवेदना है, उसको भी तो सेंसेशन है, क्योंकि उसके पास एक इंद्र है जो स्पर्श है, जो हर एक जीव के पास होती है। और मैंने जब वो पत्थर फेंका उसके साथ साथ बीच में वायु भी थी, तो वायु का के जीवों को भी क्या हुआ? उसको भी तो हर्ट हुआ। तो आपका कोई प्रयोजन ना होने के बावजूद सिर्फ एक पत्थर को पानी में फेंकने से भी आपने क्या कर दिया? कितने जीवों की हिंसा कर दी। कितने जीवों की, आपको पता है? आपको पता है मोनिका दीदी, आप सुन सकते हो मुझे? आपको पता है एक पत्थर, एक छोटा सा पत्थर, उसमें कितने जीव होते हैं? एक जीव होते हैं। एक छोटा सा कंकर आपने ले लिया, वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, उसमें एक जीव होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं। पत्थर तो इतना छोटा सा है तो उसमें एक ही जीव होना चाहिए, कितने होते हैं? नहीं पता? भगवान ने कहा है टू एक्सप्लेन, भगवान ने हमारी समझ के लिए अनंत करुणा करके अपने ज्ञान से हमें यह भी समझा दिया कि आप एक जवार, एक छोटा सा जवार का दाना होता है ना, उस जवार के एक छोटे से दाने को आप ले लीजिए, उस साइज का एक छोटा सा कंकर, राइट? उस कंकर के अंदर असंख्य जीव होते हैं। असंख्य यानी यू कैन नॉट इवन काउंट देम, इन्यूमरेबल जीव। तो आप सोचते होंगे, हमेशा बोलते असंख्य जीव, लेकिन कितने होते हैं? हाउ डू वी इमेजिन? तो भगवान ने कहा है, अब आप जब एक छोटा सा जवार की साइज का एक पृथ्वी काय का जीव लेते हो, उसके अंदर असंख्य, यानी लेट अस इमेजिन कि उसके अंदर से हमने एक एक जीव को बाहर निकालना स्टार्ट किया, राइट? एक को निकाला, 2 को निकाला, और जिस जीव को हमने बाहर निकाला उस सब को पिजन, पिजन होता है, पिजन की साइज का बना दिया। अब जब उसको पिजन की साइज का बना दिया तो जितने उसमें से जीव निकले उतने सारे पिजन आपने बना दिए। अब वो कितने भर जाएंगे? क्या पूरे इंडिया में वो पिजन भर जाएंगे? क्या उतने जीव होते एक छोटे से कंकर में? पूरे इंडिया के, पृथ्वी के ऊपर पिजन के साइज के जीव आ जाए तो कितने हो सकते हैं? यू कांट इमेजिन, राइट? तो क्या उतने होते हैं? भगवान ने कहा नहीं, उतने भी नहीं होते, वो तो बहुत कम है। ओके, लेट अस टेक द होल वर्ल्ड। पूरी पृथ्वी को आप पिजन से भर दो तो कितने जीव होते हैं? कितने हो सकते हैं? क्या आप कल्पना भी कर सकते हो? नहीं। भगवान ने कहा फिर भी वो बहुत कम है। आप भारत क्षेत्र को भर दो तो क्या उतने हो जाएंगे? भगवान ने कहा वो भी बहुत कम है। आप पूरा जम्बू द्वीप पिजन से भर दो, जम्बू द्वीप यानी जिस भूमि पर हम रहते हैं उसे जम्बू द्वीप कहते हैं, जिसकी डायमीटर कितनी है? 1,00,000 योजन। दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी कल्पना में आए कि एक छोटे से कंकर में कितने जीव होते हैं और उन जीवों की कितनी विराधना कर देते हैं। इतने किलोमीटर, इतना डायमीटर का जम्बू द्वीप आप पूरे पिजन से भर दो, और आपने तो बहुत ही आसानी से बैठे थे, कंकर उठाया और सीधा क्या किया? तो कितने जीवों को आपने हर्ट कर दिया। और आपको पता है भगवान ने अनंत करुणा करके ये भी बता दिया कि उनको वेदना कैसी होती है। जब आपको कोई टच करके तो आपको कैसी वेदना होती है, वैसे उसी तरह पृथ्वी काय के जीव को ले ले तो भगवान ने श्री आचार्य सूत्र में बताया है कि पृथ्वी काय के जीव को कैसी वेदना होती है। उसे समझने के लिए भगवान ने हमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई एक इंसान होता है जो जन्म से ही अंध है, जो जन्म से ही अंध है, वो कुछ देख नहीं सकता। अब उसको आके कोई कंटिन्यूसली तलवार से उसके शरीर को छेदन भेदन करते रहे तो उसको कितनी वेदना होगी,
क्योंकि उसको पता नहीं, उसकी आंखें तो है नहीं, तो कौन कब कहाँ से आएगा और कब मुझे मार देगा। वो हमेशा वो वेदना, वो कैसी वेदना होगी जब उसके शरीर पे वो तलवार की छुरी चलती होगी। कितनी वेदना आप कल्पना कर सकते हो। उतनी वेदना सिर्फ पृथ्वी का एक जीव को छूने से होती है। जी हाँ, सिर्फ छूने से, आप उसने सिर्फ स्पर्श किया, उससे उसको इतनी वेदना होती है। गुरुदेव ने हमें एक बार समझाया था कि आप जब भी वनस्पति के जीव को सिर्फ उसको स्पर्श करते हो तो उसको कितनी वेदना होती है, उसको कितनी वेदना होती है। उसके लिए गुरुदेव हमें समझाते हैं कि आप छोटे से एक जस्ट 7-8 महीने के बेबी को ले लो और उसकी स्किन जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और फॉर एग्जाम्पल उसकी स्किन कहीं बर्न हो गई है, बर्न स्किन के ऊपर उसको कितनी वेदना होगी। और वही बर्न स्किन के ऊपर अगर कोई नीडल लेके उसको वहां पे पोक करे तो क्या होगा। आपको ऐसे ही आपकी नॉर्मल स्किन के ऊपर भी गलती से अगर कोई सुई लग गई तो आपको कितने पेन होता है। ब्लड टेस्ट करवाते हो कि नहीं आप लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड टेस्ट करवाने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नीडल का पेन भी उनसे टॉलरेट नहीं होता। तो कल्पना कीजिए जब हम ऐसे ही गार्डन में जा रहे हैं, हम लोग ग्रास के ऊपर चलते हैं, चलते चलते हम लोग लीव्स को ऐसे टच करते जाते हैं, फ्लावर्स को टच करते जाते हैं, तो उनको कितनी वेदना होती होगी। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसमें जीव है और वो जीव की वेदना किस प्रकार की होती है। और आज जब आप जानते हो कि इस जीव को इतनी वेदना होती है, तो हमें उस सभी जीवों की वेदना से, उस सभी जीवों की हिंसा से बचने के उपाय भी करने चाहिए। करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्या उपाय कर सकते हैं? वेरी सिंपल, छोटे छोटे उपाय हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पृथ्वी काय के जीव के ले लियो। हमेशा कहा जाता है कि हमारे घर में जो नमक है, हमेशा नमक वो कैसे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? वो हमेशा रोस्ट करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो रोस्ट करके रखते हैं तो वो सचेत नहीं रहता, वह अचेत हो जाता है। हमारी आदत होती है कि आप जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हो ना, जब रेस्टोरेंट्स में जाते हो और कहीं चीज़ किसी में आपको नमक अगर कम लगा तो आपने वो नमक ऊपर से ऐड कर दिया, राइट, वेरी कॉमनली। लेकिन वो जो नमक आपने ऊपर से ऐड किया, क्या वो रोस्टेड था? नहीं था। तो अगर वो रोस्टेड नहीं था तो उसमें ऑब्वियसली जीव थे। कितने जीव थे? ऐसे ही असंख्य जीव थे। तो आपने सिर्फ आपके टेस्ट के लिए क्या कर दिया? तो दिस इज अ सिंपल लिटिल स्टेप विच यू कैन ईजीली अवॉइड। कि आज से आप संकल्प कर सकते हो कि ओके, अगर मुझे लगा कि खाने में नमक थोड़ा कम है तो मैं ऊपर से कभी भी नमक, अगर घर पे रोस्टेड है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं बाहर गए और अगर अगर नमक लेना पड़ा तो मुझे आज से मुझे ये संकल्प करना है कि इतने जीवों को तो मैं अभयदान दे सकता हूँ कि मुझे नमक ऊपर से ऐड नहीं करना। गुरुदेव हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जब जितने भी ये लेडीज़ हैं ना, उनको क्या अच्छा लगता है? उनको डायमंड्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, राइट। यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं, कितने लोगों को डायमंड्स पहनना अच्छा लगता है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, आई कैन सी यू। ओके। और आज जब आपको पता चला कि डायमंड में भी जीव है, गुरुदेव हमेशा समझाते हैं जब भी आप अपने सेल्फ को मिरर में डायमंड की इयररिंग्स के साथ देखो ना, आप यही सोचना आपने वो डायमंड्स नहीं लेकिन 2 कमीलियंस लटकाए हैं। क्या लटकाए हैं? 2 कमीलियंस। और आपको अब आप अपने आप को मिरर में देखें, व्हाट डू यू थिंक? 2 लिजर्ड्स, 2 कमीलियंस लटके हुए आपके काम में, आप कितने ब्यूटीफुल लगोगे? अच्छे लगोगे या बुरे लगोगे? अच्छे लगोगे या बुरे लगोगे? कैसे लगोगे? क्या लगता है आपको? वैसे ही आपने गले में गोल्ड पहना है, वो गोल्ड भी तो किसी का डेड बॉडी ही है, वो सिल्वर भी तो किसी का डेड बॉडी है, और हम वो डेड बॉडी पहनकर खुश होते हैं कि वी आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे ही पानी के जीव है, पानी के जीव की हिंसा आप कैसे रोक सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह स्नान करने गए तो बाथरूम में आप कर सकते हो कि आई विल नॉट टेक एनी शावर बाथ, बिकॉज जब आप शावर बाथ रहते हो यू डोंट हैव अ काउंट कि आपने कितना पानी यूज़ किया है। और अभी गर्मी की सीज़न है
अभी क्या है, गर्मी की सीज़न है, तो दिन में एक बार नहीं 2 बार, सुबह और रात तो इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, दोपहर का समय है, चलो और एक बार स्नान लेके आ जाए। तो ऐसा करना, दीज आर लिटिल स्टेप्स विच वी कैन ईजिली अवॉइड, कि दिन में मुझे गर्मी की सीज़न है, एक बार शायद आपकी ज़रूरियात है, आपको एक बार स्नान करना पड़े, लेकिन दिन में 2 बार 3 बार स्नान करना ज़रूरी है। तो यू कैन ईजिली, और उसमें भी स्नान में शावर बाथ लेना ज़रूरी है, आप बकेट बाथ भी ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत से जीवों को आप बलिदान दे सकते हो। अगर आप बकेट से बात कर रहे हो तो उसमें भी आप संकल्प कर सकते हो कि द होल बकेट इज फिल्ड, आज मुझे 1 टम्बलर उसमें पानी कम यूज़ करना है। सिंपल, इजीली आप फॉलो कर सकते हो। 1 टम्बलर में आप इजीली क्या कर सकते हो, इतने सारे जीवों को आप क्या कर सकते हो, अभय दान दे सकते हो। वाटर राइड्स, जब भी आप वाटर पार्क्स में जाते हो वहाँ पे भी तो स्लाइड्स होती है, वहाँ पे तो राइड्स होती है। तो जब वहाँ उन पानी के जीव के ऊपर हम बोट में राइड करते हैं, स्लाइड्स करते हैं, सिर्फ अपनी मज़ा के लिए, याद रखना जब भी हमारी मज़ा होती है ना, हमारी मज़ा हमेशा दूसरे जीवों की सज़ा बन जाती है। हमारी मज़ा दूसरे जीवों की सज़ा बन जाती है। अभी कोलकाता में रिसेंटली जब दीक्षा हुई थी, वहाँ पे लुक एंड लर्न के किड्स ने एक ड्रामा पेश किया था, जो था मज़ा वर्सेस सज़ा। आप सब ने देखा था, उसमें जीवों के दया के बहुत से उपाय बताए थे। तो ये होते हैं पानी के जीवों की दया, उसके साथ टेवकाई जीवों की दया, यानी कि आप होली जब अग्नि जलाते हो तो आपको वो अग्नि भी प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। आप जो क्रैकर्स यूज़ करते हो वो क्रैकर्स भी आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो अग्नि होते हैं उससे जीवों की क्या होती है, उससे जीवों को हर्ट होता है। वनस्पति, स्पेशली लेडीज़ जब वेजिटेबल्स शॉपिंग के लिए जाते हैं, दे हैव अ हैबिट कि हमेशा वेजिटेबल्स को चेक करते हैं, उनको टच करते हैं कि ये सॉफ्ट तो है ना। तो आपको ऐसा टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उससे बहुत ही वेदना होती है। तो ऐसे हम हर एक जीव की जतना करके, छोटे से लेके बड़े जीवों की, फॉर एग्जाम्पल फिश होते हैं, जो फिश होते हैं बहुत से घरों में, या हम बाहर कहीं जाते हैं फिश को टैंक्स में रखे जाते हैं, क्या उनको वो अच्छा लगता है? आप पिछले 14+ डेज से घर में हो, लॉकडाउन हो जिस दिन, अपने ही घर में, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। जब आपको लॉकडाउन अच्छा नहीं लगता है तो उन जीवों को लाइफ टाइम के लिए क्यों लॉकडाउन करना। सो हमें ऐसे कहीं पे भी, जहाँ पे भी फिश टैंक्स होते हैं या बर्ड केजेस होते हैं, हमें कभी भी उनकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, और उनकी सारे जीवों की हमेशा ही जतना करनी चाहिए। इसलिए आज हमने इस जीवों के माध्यम से जाना है कि कौन से जीव में कितनी जीव होते हैं, कितनी वेदनाएं होती है। तो आज ये सब वेदना और उन जीवों के बारे में जान के हम उन सब जीवों की जतना करें, उनकी रक्षा करें, यही भाव आज के दिन। Listening to the today's session, some of you are from India and some of you belong from outside India. Why is it so that some of you were born in India and some of you were born outside India? Bhagwan Mahavir has stated that there are 10 rare things. There are 10 rare things which are very difficult to achieve. Amongst them, a few being Arya Bhumi, human birth, 5 sensed organs, and there are a lot more. Why do you think some of them have 1 sense organ, some of them have 2 sense organs, some of them have 5 sense organs? The ant living in your house, does it have 5 sense organs or does it have other 2, 3 sense organs? The living beings are broadly classified into 2 categories. Number 1 being sthavar, immobile beings, the beings which cannot move from one place to another. And number 2 being traskai, mobile beings who can locomote from one place to another. Sthavar beings are further classified into 5 categories: Prithvikai, Apkai, Teukai, Vaukai and Vanaspatikai. Prithvikai. Prithvikai are earth-bodied beings. Apkai are water-bodied living beings.
Teukai are fire-bodied living beings. Vaukai, air-bodied living beings. And Vanaspatikai are plant-bodied living beings. Traskai or mobile beings. They are 2 to 5 sensed organ beings. 2 sense organs. They have 1 touch and number 2 taste. Examples shell. 3 sense organ beings. They have touch, taste and smell. Example an ant. 3 sense organ beings. They have touch, taste, smell, and eyesight. Example cockroach. And the 5 sensed organ beings, they have touch, taste, smell, eyesight, and ears to hear. Examples, they are broadly classified into 4 categories, that is Dev, celestial beings, Narki, infernal or hellish beings. Number 3, Manushya. They are living beings, human beings. And number 4, Tiryansh. They are animals or birds. Now, we will know about how many Jeev does this Prithvikaya have. If you take one small size of Prithvikaya, which is a juvar-sized piece of Prithvikaya, the amount of living being present in that juvar-sized Prithvikaya is innumerable. And when you take out one living being from that juvar-sized Prithvi Kai, and then they take the shape of a pigeon, and you try to fill up this entire Jambudweep can be filled with those pigeons. There are those many jeeves are present in that one small juvar-sized piece of Prithvi Kai. Do you know how much pain is caused to those small sthavarkai beings? When you touch vanaspatikai, when you touch a plant, do you know how much pain is caused to them? If there is a small child, a 9-month-old child, and the soft skin of that 9-month-old child is burnt, and on that burnt area you poke a needle. You poke a needle on that burnt area, and the amount of pain caused to that little child is the amount of pain caused to those vegetables, those fruits, when you just touch them. So, how can we just kill them like this? Now, the next category, we will talk about 5 sense organisms. Tiryansh, animal bodies in 5 sense organisms can be classified into other 5 categories. Number 1 being Jalchar, animals who can swim, animals who stay in water. Example, fish. Second is Sthadchar, animals who live on the land. Example, lions, elephants. Third, Urpar. Urpar are the animals who walk with their stomach. Example, snake. Fourth, Bhujpar, animals who can walk with their arms. Example, lizard. And number 5 is Khechar, birds who can fly. Now, I will let you know, Bhagwan has made us know how can we prevent from killing those little animals. How can we prevent from killing Prithvi Kai, from killing Up Kai, from killing Tev Kai. We start with Prithvi Kai. The salt that you use is also a living being. So we should use roasted salt. Once you roast the salt, it dies. It becomes a non-living thing. You should use roasted salt. When you go to a hotel, you add salt from the top. The salt that you add is a living salt, is a living being. Second comes Apkai. When you take a shower bath, you do not have any limit, any restriction onto the water that you've used. The water beings
the water that you've used, the water also has life in it. So you should always try to minimize the use of water. Third being Teukai. When you burn firecrackers, those living beings are hurt. Fourth being Vaukai. When you blow onto the candles, when you blow into a balloon, when you burst the balloon, those living beings are hurt. Vanaspati Kai. When people go for shopping, they have an habit to touch all the vegetables, to check their consistency, to prick onto the vegetables, and those vegetables get hurt. So we can also prevent from doing that. After knowing about all these jeeves and after knowing about the pain that is caused to these jeeves, we should try to prevent, we should try to stop hurting them, and that is how we should know this chapter and save them.